अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। दोस्तों, गुफ्तगू शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है कि वो मेरे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपका और मेरा ये ताल्लुक़ बरकरार रह सके। आपकी इत्तला के लिए अर्ज़ है कि मेरा एक चैनल इससे पहले हाल ही में बैन हुआ है, जिसके ऊपर मेरी अच्छी भली यूट्यूब की फ़ैमिली थी, लेकिन वो बैन हो चुका है। तो मैंने नया चैनल बनाया है, तो आप अहबाब से सपोर्ट की दरख्वास्त है। दोस्तों, आप लोगों को इल्म है कि कुछ अरसा पहले अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत कायम हुई और 20 साल तक वहाँ पे बरसरे पैकार रहने वाला जो नेटो का इत्तेहाद है 48 ममालिक पर मुश्तमिल, वो ज़िल्लत आमेज शिकस्त खाकर अफ़गानिस्तान से दुम दबाकर भाग निकला। उसके बाद वहाँ पे इस्लामी हुकूमत कायम हुई और अफ़गान मुजाहिदीन की वहाँ पे हुकूमत कायम हुई, और जिसके बाद अफ़गानिस्तान के अंदर एक अमन बहाल होना शुरू हुआ और अमन की जो किरणें हैं वहाँ के लोगों ने देखना शुरू की और मामूल के मुताबिक ज़िंदगी ने अपना सफ़र शुरू किया। और चलते चलते जो वहाँ के अफ़गान मुजाहिदीन हैं उन्होंने अपनी नई हुकूमत का ऐलान किया, अपने नए सरबराहान का ऐलान किया और जो ओहदेदार हैं सब का ऐलान किया, जिनमें आर्मी चीफ़, वज़ीर आज़म, सदर, तमाम लोगों का उन्होंने ऐलान किया। और उसके बाद वहाँ पे ज़िंदगी अपने मामूल के मुताबिक चलने लगी। फिर क्या होता है, कुछ अरसे के बाद वहाँ पे धमाके शुरू हो जाते हैं। काबुल के बाहर धमाका होता है, एयरपोर्ट के बाहर। वहाँ पे कई गैर मुल्की भी जो है ना जान बहक होते हैं और वहाँ के शहरी भी कई शहीद होते हैं। उसके बाद काबुल के अंदर ही एयरपोर्ट के करीब अमेरिका की जानिब से एक ड्रोन हमला किया जाता है। उसके बाद फिर दोबारा हमला होता है और चलते चलते अभी इसी महीने के अंदर इत्तलात हैं कि अफ़गानिस्तान के एक सूबे के जो गवर्नर थे गालिबन, उनको मस्जिद के अंदर नमाज के दौरान शहीद किया गया। और इसी तरह एक और ओहदेदार को हैंड ग्रेनेड फेंक कर रोड के ऊपर, बाइक के ऊपर जाते हुए शहीद किया। और अब क्या हुआ है, अब सबसे भयानक एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया है कि अफ़गानिस्तान के अंदर सूबा कुंदूज़ में अहले तशी मसलक की एक मस्जिद को जुमा के दौरान निशाना बनाया गया है, जिसके अंदर तकरीबन 200 के करीब अफराद लुकमा अजल बने हैं और कई सौ अफराद वहाँ पे ज़ख्मी हैं। अब हुआ क्या है, अगर आप सारे जो जितने भी वाक़यात जिनका मैंने ज़िक्र किया, अगर आप उनको देखें तो ये एक तसलसल नज़र आता है कि अफ़गानिस्तान के अंदर इस्लामी हुकूमत, जो मगरिबी लोग हैं, लिबरल्स लोग हैं, जो काफिर लोग हैं, जो इस्लाम बेजार लोग हैं, उनको इस्लाम की हुकूमत, इस्लाम की बालादस्ती किसी सूरत कबूल नहीं। उन्होंने सबसे पहले धमाके किए ताकि इस मुल्क के अंदर बदअमनी फैलाई जाए और अवाम का जो तालिबान के ऊपर एतमाद है उसको ख़त्म किया जाए। लेकिन ऐसा ना हो सका। उसके बाद अवाम का जो एतमाद था वो मज़ीद बढ़ने लगा। उसके बाद उन्होंने ड्रोन हमला किया ताकि मुल्क की जो सलामती है उसको लोग चैलेंज कर सकें, ऐसा भी कुछ ना हुआ। उसके बाद एयरपोर्ट के ऊपर धमाका किया गया, जिसके अंदर वहाँ के अफ़गान जो सिक्योरिटी पर मामूर लोग थे तालिबान की तरफ से, वो भी काफ़ी सारे शहीद हुए और कई लोग वहाँ पे शहीद हुए। उसके बाद जो अफ़गान तालिबान के तर्जुमान हैं ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उनकी वालिदा के रस्म कुल के ऊपर धमाका किया गया। उसके अंदर भी काफ़ी लोगों ने जाम शहादत नोश किया। लेकिन जब लोगों ने देखा, अमेरिका ने देखा, इस्लाम बेजार क़ुव्वतों ने देखा, जो शिकस्त खा कर वहाँ से निकले थे, उन्होंने देखा कि इन चीज़ों का, इन वाक़यात का तो इनके ऊपर असर ही नहीं हो रहा। अब एक और जंग वहाँ पे शुरू हो जानी चाहिए ताकि ये आपस में लड़ते लड़ते ख़त्म हो जाएं। आपके इल्म में है कि ये जंग इंतहाई ख़तरनाक है। जो मसलकी जंग है, जो लिसानी जंग है, जो सूबाई जंग है, ये इंतहाई ख़तरनाक होती है और इसके जो असरात हैं वो बहुत ही ख़तरनाक होते हैं। तो अमेरिका ने साजिश तैयार की और अहले तशी मसलक की मस्जिद के ऊपर हमला किया। उसके अंदर काफ़ी लोग जो है ना वो लुकमा अजल बने ताकि वहाँ पर शिया सुन्नी फसाद बर्पा किया जाए, या जो वहाँ की शिया कम्युनिटी है, शिया लोग हैं, वो तालिबान के ख़िलाफ़ उठ खड़े हों। लेकिन इस वाक़े के बाद दोबारा ऐसा नहीं हुआ, वो फिर नाकाम हो चुके हैं। यानी इस वाक़े से पता चलता है कि इस्लाम बेजार क़ुव्वतें किसी भी जगह इस्लाम की बालादस्ती नहीं देखना चाहती। उन्होंने सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर खाना जंगी पैदा करने के लिए, ताकि वहाँ की अवाम आपस में लड़ती रहे, हम दूर बैठकर तमाशा देखते रहें, उन्होंने अहले तशी के ऊपर हमला किया। लेकिन उन लोगों ने भी समझदारी का मुजाहिरा करते हुए
वहाँ पे किसी किस्म की ऐसी कोई हरकत नहीं की, अफरा तफरी नहीं फैलाई, तोड़ फोड़ नहीं की, जिससे अमेरिका और उसके जितने भी इत्तेहादी हैं उनको एक बार फिर ज़िल्लत आमेज शिकस्त का सामना करना पड़ा। और अब लगता यूँ है कि अमेरिका कोई नई चाल चलेगा, क्योंकि फ़िरका वारियत की जंग वो फिर हार चुका है। पहले उसने अवाम के ऊपर हमले किए, फिर एयरपोर्ट के ऊपर हमला किए, फिर एक तालिबान जो तर्जुमान है उसकी वालदा की रस्म कुल के ऊपर हमला करके लोगों को बताना चाहा कि ये लोग ख़ुद गैर महफूज हैं, तो आपकी हिफाजत क्या करेंगे। लेकिन उसका भी असर नहीं हुआ। तो अब जुम्मा वाले दिन उन्होंने जुम्मा के इज्तिमा के ऊपर अहले तशी मसलक की जो मस्जिद है उसके अंदर हमला करके ये बताना चाहा कि तालिबान और जो है यहाँ के लोग आपस में लड़ेंगे और शिया सुन्नी फसाद होगा, ताकि अफ़गानिस्तान के अंदर दोबारा से बदअमनी फैल सके। लेकिन कुर्बान जाऊँ वहाँ के लोगों के ऊपर, जिन्होंने दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए इस चाल को इस तरह नाकाम बनाया कि उन्होंने तालिबान के ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठाई और ना ही उन्होंने कोई एहतजाज किया, ना वहाँ पे लड़ाई हुई, ना कोई सुन्नी अमलाक को नुकसान पहुँचाया, ना आपस में कोई जंग हुई, तो जिससे अमेरिका को मुँह की खानी पड़ी। अब इन हमलों का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ अफ़गानिस्तान के अंदर उभरती हुई जो इस्लामी हुकूमत है उसको कमज़ोर करना है। जो अफ़गानिस्तान का एक अच्छा चेहरा दुनिया के सामने जा रहा है उसको कमज़ोर करना है। जो तालिबान की एक धाक दुनिया के ऊपर बैठ चुकी थी उसको कमज़ोर करना है। लेकिन अगर ये अफ़गान मुजाहिदीन वो इसी तरह इखलास के साथ अल्लाह के दीन के ऊपर चलते हुए अगर इसी तरह आगे बढ़ते रहे, तो उम्मीद है जैसे अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका और उसके 48 ममालिक को लड़ते लड़ते जो है ना दू बदू जंग करते हुए जो शिकस्त हुई, उम्मीद है कि उसको इस जंग के अंदर भी शिकस्त होगी। क्योंकि अब अमेरिका ख़ुद तो निकल चुका है, लेकिन अपने चेलों के ज़रिए, अपने चमचों के ज़रिए, अपने ज़र्रे ख़रीद ग़ुलामों के ज़रिए वो अफ़गानिस्तान के अंदर अमन को तबाह करने की कोशिश कर रहा है। इस सारे मामले के अंदर जो अफ़गानिस्तान के पड़ोसी ममालिक हैं, जिनमें पाकिस्तान शामिल है, ईरान शामिल है और जितने भी ममालिक हैं, चीन शामिल है, उनको चाहिए कि वो अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम करें, ताकि जब जितने भी ममालिक तस्लीम करेंगे तो उन अगलों के ऊपर प्रेशर पड़ेगा और दोबारा इस तरह की हरकत करते हुए सोचेंगे। तो अमेरिका अब अफ़गानिस्तान के अंदर नए अंदाज से जंग कर रहा है। ख़ुद तो वो भाग चुका है, लेकिन अपने ग़ुलामों के ज़रिए वहाँ पर अफरा तफरी पैदा करना चाह रहा है। तो उम्मीद है कि वहाँ के जो इंतज़ामिया है, जो वहाँ के मुजाहिदीन हैं, जो वहाँ की हुकूमत है, उस सारे मामले को समझेगी और वहाँ की अवाम भी तकरीबन अमेरिका की गेम को समझ चुकी है। इसलिए उन्होंने इस तरह का कोई एहतजाज नहीं किया जिसके ऊपर वहाँ की जो अहले तशी जो कम्यूनिटी है वो दाद की मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने एक जंग देखी है। एक अरसा तक उन्होंने गैरों के नीचे रह कर उन्होंने अपने मुल्क के अंदर ग़ुलामी की ज़िंदगी गुजारी है। तो मुझे लगता है कि वो समझ चुके हैं, वो अमेरिका की चाल को समझ चुके हैं, जिसकी वजह से उन्होंने अमेरिका के इस इक़दाम के ऊपर अफ़गानिस्तान के अंदर कोई ऐसी हरकत नहीं की जिससे अमेरिका का मकसद पूरा हो सके। अल्लाह ताला से दुआ, अल्लाह ताला हमारे मुल्क समेत दुनिया भर के अंदर जितने भी इस्लामी ममालिक हैं सब के अंदर अमन व अमान कायम करे और वहाँ के लोगों को आपस में भाई भाई बनकर रहने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, ताकि जो इस्लामी हुकूमत हैं वो कमज़ोर होने के बजाय मजबूत से मजबूत तर होती चली जाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।